आज YouTube पर नित्य नए नए प्रयोग, नुस्खे और टोटके देखने को मिलते हैं। इनमें से कुछ अच्छे भी होते हैं, बहुत लाभकारी होते हैं, लेकिन वीडियो को छोटी साइज में बनाने के चक्कर में आगे पीछे और बीच में कई प्रश्न खड़े करते हैं, जिसका उत्तर न मिलने के कारण व्यक्ति लाभ तो नहीं ले पाता, या कर लेता है तो आप यह मैसेज पढ़ लीजिए उसका हाल क्या होता है। तो कृपया आप जो कुछ भी करें सोच समझ के करें। ये भाई साहब का मैसेज पढ़ते हैं। ये कहते हैं कि 7 महीने की इनके पास एक प्रेग्नेंट देसी गाय है जो शायद पहली बार ही बियाने वाली। उसको उन्होंने कल बाजरे और ज्वार का दलिया गीला करके खिलाया था और उसमें उन्होंने सरसों का तेल भी जो है डाला, और ये खाने के बाद जो है उसको पतला गोबर हो गया, जिसके फोटो भी उन्होंने हमें भेजे हैं। आप देख सकते हैं कि गोबर पूर्ण रूप से फटा हुआ है और पतला है, जो बता रहा है कि गाय को जो भी सब चीज़ें खिलाई गई है वो उसे हजम नहीं हुई और उसकी पाचन क्रिया को गड़बड़ा दी। किसी भी गाय, भैंस या पशु की पाचन क्रिया का आईना उसका गोबर माना जाए। गोबर से आप बिल्कुल जान सकते हैं कि वह गाय, पशु या भैंस का पाचन तंत्र ठीक से काम कर रहा है या नहीं, उसका खाना ठीक से हजम हो रहा है या नहीं। यदि उसका खाना या उसकी पाचन क्रिया गड़बड़ाई हुई है तो निश्चित तौर पर आपको पूर्ण रूप से वह अपनी कैपेसिटी से दूध नहीं बनाएगी और नहीं देगी। वैसे तो इस प्रकार के हमारे पास कई उदाहरण हैं जहां पर ऐसी ऐसी चीज़ें खाने के लिए बोल दी गई है सोचे समझे बिना कि पशु की आयु क्या होगी, उसका वजन क्या होगा, उसका मौसम के हिसाब से वह देना उचित है कि नहीं, या कुछ भी सोचे समझे बिना YouTube का वीडियो देखने वाला अपना लेता और परिणाम खुद को और पशु को या गाय को या भैंस को भुगतना पड़ता है। एक तो दूध गया, ऊपर से उसकी पाचन क्रिया गड़बड़ा गई। अभी डॉक्टर आएगा, इलाज करेगा, पैसे खर्च होंगे, इंजेक्शन लगेंगे, बॉटल तक पहुंच जाएंगे और आखिर में गाय जो है या पशु अपना दूध देना बंद कर देगा। नुकसान किसको होने वाला? इसलिए जो कुछ भी करें सोच समझ के करें। अभी कुछ ध्यान में रखने वाली बातें हम आपको बताना चाहेंगे जिसे आप नोट कर ले। जब भी आप हरा चारा, सूखा चारा या खली, बाटा या पशुहार कुछ भी बदल रहे हो तो उसे तुरंत मत बदलिए। यदि आपको वो बदलना हो तो पुराने वाले को धीरे धीरे कम करते जाए और नए वाले की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाते जाए। जरूरत पड़े तो 1 हफ्ते का समय ले, लेकिन एक ही झटके में जो चला रहा था उसे बंद करके नया वाला चालू कर देना, मतलब उसके रूमीन में जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया जो है अभी नए खाने के लिए तैयार नहीं है, तो एक झटका सा उसको मिलेगा जो उसकी पाचन क्रिया या उसके स्वास्थ्य को गड़बड़ा सकता है। पहले जैसे बताया उस प्रकार से जब भी आप कोई नई चीज़ की शुरुआत करते हैं तो उसकी मात्रा धीरे धीरे जब बढ़ाते हैं तब गाय के गोबर पर भी ध्यान रखिए। यदि गोबर पतला आ रहा है तो समझ जाइए कि जो भी आप चीज़ उसको खिला रहे हैं वो उसको हजम नहीं हो रही है। कहाँ तो उसकी मात्रा ज़्यादा है, कहाँ तो वह उसके शरीर को या उसकी प्रकृति को फिट नहीं बैठ रहा। ऐसे केस में जो भी चीज़ें आप उनको खिला रहे हो उसकी मात्रा कम कीजिए और गोबर का परीक्षण कीजिए। यदि आपको लग रहा है कि गोबर अभी ठीक आ रहा है तो उस समय जो भी उसकी मात्रा है उसको पकड़कर आगे चलिए। गोबर परीक्षण ज़्यादा सही मायने में गाय जो हमारी देसी गोवंश है उनमें और भैंस में सटीक बैठेगा, लेकिन HF या जर्सी जिनका गोबर हमेशा पतला ही होता है तो उनमें कह पाना थोड़ा मुश्किल है। जब गोबर पतला हो रहा हो तब प्रयास कीजिए उसमें से कोई गंध या बास आ रही है। अगर आ रही है तो समझ जाइए कि खाना बिल्कुल ही उसे पच नहीं रहा, उसी के कारण यह बास आ रही है। जब ऐसी परिस्थिति हो जाए तो आपको क्या करना है? आप किसी भी नज़दीकी मेडिकल स्टोर से सोडा बाइकार्ब या सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे मीठा सोडा भी कहते हैं, लेकिन मीठा सोडा में कभी कभार जो है अलग अलग वेराइटियाँ होने के कारण गड़बड़ियाँ हो सकती है, इसलिए सोडा बाइकार्ब या सोडियम बाइकार्बोनेट नाम ही याद रखें। 30 ग्राम सोडा बाइकार्ब को 1 लीटर सुबह की फ्रेश वाली छाछ में जो खट्टी नहीं है उसमें मिलाकर गाय को पिलाना है 3 दिन।
यह पिलाने के समय में शायद गाय थोड़ा सा गोबर पतला करे तो उसकी चिंता न करें। सोडा बाइकार्ब रूमिन, जहाँ पर गाय खाने के बाद जुगाली के लिए अपना चारा इकट्ठा करती है, यह घोल गाय की पाचन क्रिया को सुव्यवस्थित करने में आपको सहयोग करेगा। पाचन क्रिया को सुधारेगा, पेट के बैक्टीरिया कल्चर को सुव्यवस्थित करेगा और जो अपचित खाना उसके पेट में है उसका भी सही ढंग से निकाल करेगा। इसके साथ ही आप दिन में 3-4 बार 20 ग्राम गुड़ को 5 लीटर पानी में और एक छोटी चम्मच हल्दी डालकर गाय को पिलाने के लिए रख सकते हैं। इससे उसके शरीर की एनर्जी बरकरार रहेगी और गुड़ हल्दी उसकी पाचन क्रिया को और भूख बढ़ाने में मदद करेगी। 3 दिन के ये प्रयोग के बाद सोडा बाइकार्ब, चाहे आप उसको खली या पशुआहार जो भी खिला रहे हो, उसमें 15 ग्राम सुबह में और 15 ग्राम शाम को डालकर आजीवन देना है। जब तक आपकी गाय, पशु या भैंस बच्चा दे रही है, दूध दे रही है, तब तक आप ये सोडा बाइकार्ब उसे दे सकते हैं। अंत में जो नए पशुपालक या तो गोपालक है तो उनसे एक यही विनती है कि गोपालन करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन सीमित जानकारियाँ या अनुभव के अभाव में न केवल आप बर्बाद होंगे, साथ ही गोवंश भी बर्बाद होगा। ऊपर से आजू बाजू वाले 2 सुना के जाएंगे वो अलग से। आप जिस भावना से इसकी शुरुआत कर रहे हैं उसमें ही पहले ही अगर इस प्रकार के अनुभव ऊपर से आजू बाजू वाले 2 और सुना कर जाएंगे, जिसका दर्द सहन करना एक भावुक व्यक्ति के लिए काफी कष्टदायक होता है। यह तो जो अनुभव करता है वही जानता है। कृपया इस वीडियो को और भी लोगों के साथ या ग्रुप या फेसबुक या जहाँ कहीं भी आपके कोई भी मित्र हो उनके साथ शेयर करें। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।